बधाई देता हूं मैं। और वास्तव में हरि जी ने जो है बहुत ही ऐसे ऐसे काम किए हैं। देखिए, वो कॉमर्स पढ़ाते हैं, वाणिज्य के अध्यापक हैं, उर्दू से उन्होंने पीएचडी की, बिल्कुल विरोधाभास। मतलब कॉमर्स पढ़ाते हैं और पीएचडी की उन्होंने उर्दू से। उसके बाद में इसकी रचना की उन्होंने शायरी में। देखिए, इस तरीके से हिंदी कविता में दोहे बहुत अच्छे लिखते हैं। इस तरीके के जो अद्भुत काम कर रहे हैं। भगवान राम पर भी उन्होंने लिखा इस तरीके से, त्रेता युग, भगवान कृष्ण पर लिखा। आज दोनों पुस्तकों का, दो युगों को आज यहाँ एक साथ उन्होंने मिलाया। और सबसे बड़ी बात, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता देखिए भगवान राम का काज और पवन कुमार जी की अध्यक्षता अपने आप होगा। क्या बात, संस्था के अध्यक्ष हमारे। तो ये सब संयोग है, ये किसी ने सोचा नहीं। जब इन्होंने कार्ड छपवाया था या मुख्य अध्यक्ष जी को किया था तो अध्यक्ष जी को तो कुछ नहीं सोचा था, लेकिन संयोग है। और एक और बड़ा संयोग कि तुलसी शोध संस्थान में इसका लोकार्पण हो रहा है। तो अब तो हमारी समझ से सब बातें यहीं पर जो है पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि भाई अवधि हरि जी आए और उन्होंने इस कृति को कैसे रचा, कैसे उनके मन में बात आई, और इतना तो संक्षेप में बताएं ही बताएं, और फिर इससे सस्वर कुछ उसका काव्य पाठ भी करें। आकर के भाई अवधि हरि जी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यास्पृहारक्पते हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रेक्षरपुंगव निर्भरामि मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सिया राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरी युगपानी। माँ शारदे के चरणों में नमन करता हूँ। आज की इस राममय सभा के अध्यक्ष आदरणीय पवन कुमार जी, निदेशक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, हमारे मुख्य अतिथि जी नहीं है लेकिन मैं मान रहा हूँ कि वो हैं यहाँ पर, आदरणीय माननीय ब्रजेश पाठक जी, विधि एवं न्याय मंत्री, मुख्य वक्ता सर्वेश अष्टाना जी, इस्माइल मैन के नाम से जिन्हें हम सब जानते हैं, हमारी इस आयोजक संस्था, कार्यक्रम के आयोजक संस्था चेतना साहित्य परिषद के अध्यक्ष जगमोहन नाथ कपूर, सरस जी, सरस दादा हम लोग जिन्हें कहते हैं, रामलीला मैदान के सचिव, कमेटी के सचिव पंडित आदित्य द्विवेदी जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रमोद द्विवेदी जी, भाई अरविंद झा जी। बहुत अद्भुत संयोग है कि अभी प्रमोद जी ने कहा कि राम जी का काम है और पवन कुमार अध्यक्षता कर रहे हैं। निश्चित रूप से हनुमान जी की मेरे ऊपर विशेष कृपा है। मेरे परिवार में कई पीढ़ी से अयोध्या हनुमानगढ़ी में प्रबंधकीय कार्य में हमारे परिवार के लोग हैं। मेरे पिताजी भी हनुमानगढ़ी के मैनेजर थे, मेरे बाबा मैनेजर थे, और आजकल भी मेरे 2-3 चचेरे भाई वहाँ हनुमान जी की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये हनुमान जी की कृपा ही है कि ये कृति की रचना मैंने मुझसे करवाई उन्होंने। इसका कहते हैं कि कोई किसी ग्राउंड का बैकग्राउंड होता है, किसी मंजर का पस मंजर होता है, और किसी भूमि की पृष्ठभूमि होती है।
तो ये आज मेरी 2 कृतियों का लोकार्पण है, एक शायरी में सुंदरकांड और एक मन वृंदावन धाम। मन वृंदावन धाम की पृष्ठभूमि ये है कि यहाँ लक्ष्मी प्रिया बैठी हैं कथा व्यास। इन्होंने अक्टूबर में मुझसे बताया कि मुझे 12 नवंबर से कुछ दिन के लिए वृंदावन जाना है। तो मैंने सोचा पता नहीं राधे जी मुझे कब वृंदावन बुलाएं, ये जा रही हैं, इनके साथ हमारी किताब चली जाए। कृष्ण जी पर 50 दोहे थे मेरे पास, तुरंत मैंने उसको संकलित किया और कृष्ण दोहा 50 के रूप में ये प्रकाशित हो गई। ये अभी वृंदावन गई थी, वहाँ पहुँचाई और यहाँ आज उसका लोकार्पण हुआ। आप सभी को ये कृति मिली। जहाँ तक शायरी में सुंदरकांड की बात है, मैं बचपन से, जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा, मुख्य अतिथि जी ने भी कहा कि हनुमान जी तुरंत सबको याद आते हैं किसी संकट में। अब जाहिर है कि मेरे परिवार में चूँकि हनुमान जी की सेवा में ही सब लोग हैं कई पीढ़ी से, तो हम लोग को लगता है हनुमान जी एकदम संरक्षक हैं, हमारे मुखिया हैं। हम लोग इस तरह से उनको शुरू से ही एक भाव है उनके प्रति। शुरुआत से ही मतलब मैं शायरी से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। एक शेर है मेरा कि कुदरत की देन ही है मुझको ये शायरी, कुदरत की देन ही है मुझको ये शायरी, शायर नहीं था कोई मेरे खानदान में। तो ये अचानक सन 1989 में मेरी नियुक्ति नरेंद्र इंटर कॉलेज जलालपुर में हुई। तो मेरे समझ में नहीं आया कि यहाँ पर हमने जलालपुर का नाम उस समय तक अखबार में पढ़ा था, ये पता नहीं था कि जलालपुर कहाँ है। लेकिन वहाँ पोस्टिंग हुई तो 6-7 साल तक मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि जी हमें भगवान ने यहाँ क्यों भेज दिया। फैज़ाबाद में जन्म हुआ, शहर में हमेशा रहे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीकॉम एमकॉम किया और नौकरी मिली तो देहात में जहाँ शाम होते ही लाइट चली जाती थी। तो 6-7 साल तक बहुत परेशान रहे। फिर 96 में वहीं के एक कवि थे जियालाल गुप्त जी, उन्होंने प्रेरित किया कविता लिखने के लिए, अपने यहाँ नशिस्त पर बुलाया और तब मेरी शुरुआत हुई। और जब शुरुआत हुई तो फिर परेशानी इसलिए नहीं हुई कि मेरे कॉलेज में पद्मश्री अनवर जलालपुरी साहब अंग्रेज़ी के लेक्चरर हुआ करते थे उस समय। तो जब लिखना शुरू किया तो उनका सानिध्य मिला और फिर धीरे धीरे लिखते रहे, आगे बढ़ते रहे। उसके बाद उन्हीं से उर्दू लिपि सीखी, उर्दू में एमए किया, पीएचडी किया। फिर 2015-16 में एक, अभी देखिए मैंने अनवर साहब का नाम लिया, उनके साहबजादे हाजिर हो गए शहरयार जलालपुरी। मैं स्वागत करता हूं उनका भी। यहाँ आज बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं, मैं सबका अभिवादन करता हूँ। आदरणीय विनोद शंकर शुक्ल जी, सुभाष रसिया जी, भोलानाथ अधीर जी, डॉक्टर अशोक अज्ञानी जी, आदरणीय नरेंद्र भूषण जी, मंजुल भाई, सुबोध जी, प्रतिभा गुप्ता, रूपा पांडे जी, डॉक्टर शोभा त्रिपाठी, सरला शर्मा जी, शोभा दीक्षित, भावना जी, मनमोहन बाराकोटी, योगेश शुक्ला, मृत्युंजय गुप्ता, गोबर गणेश, तरल जी, पुंज जी, रविन्द्रनाथ तिवारी जी, ज्योति राय जी, अशोक शुक्ल, अनजान जी, माधव जी, चंद्रदेव दीक्षित जी, रमाशंकर जी, मृदुल जी, निवेदिता सिंह। मैं किस किस का नाम लूं और किसको छोड़ूं? मैं किस किस का नाम लूं और किसको छोड़ूं? जो जर्रा जिस जगह है आफताब है। तो बाकी मैं सभी का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। किसी का नाम न ले पाया हूं तो उससे क्षमा प्रार्थी हूं। तो सुंदरकांड की रचना करने में एक बात मैं जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ। अभी यहाँ शुरू में अरविंद झा भाई ने बताया था कि चेतना में एक नवसृजन की गोष्ठी होती है। तो नवसृजन की जब गोष्ठी होती थी तो सप्ताह में, पिछले सप्ताह का जो सृजन है वही पढ़ना है। तो कभी कभी कोई कहता था कि हम नहीं कुछ सृजित हो पाया, सरस दादा से सब कहें कि हम नहीं सृजित कर पाए, तो दादा उसके ऊपर बिगड़ जाते थे कि तुमने माँ से मांगा नहीं होगा। यह असंभव है कि अगर माँ से मांगो तो मिले ना।
ये वो कहा करते थे, और ये बात मेरे दिमाग में रही। मैं कालीचरण इंटर कॉलेज में 2016 में आया। कालीचरण इंटर कॉलेज कैंपस में सरस्वती जी का मंदिर है, और उनकी इच्छा, मैं 17 में, 18 में, 19 में सरस्वती जी के मंदिर पर हर बसंत पंचमी के दिन बड़ा उत्सव होता है। 17, 18, 19 तीनों साल में नहीं जा पाया, और 2020 में मुझे तारीख याद है, 30 जनवरी 2020 को बसंत पंचमी थी। मेरे मन में आया कि आज मैं चलूँगा और कुछ माँ से मांगूँगा। मैं वहाँ गया, माँ से कहा कि आपकी कृपा से बहुत कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं, बहुत लोगों से आप लिखाती हैं, मुझसे भी लिखाती हैं, कुछ ऐसा लिखा दीजिए कि लगे कि मैंने कुछ काम किया। ये मैंने 30 जनवरी को माँ से प्रार्थना की, और 31 जनवरी को जब मैं सोकर उठा तो एक प्रेरणा अंदर से मन में हुई, शायरी में सुंदरकांड। तो अब ये माँ की कृपा, राम जी की कृपा, बजरंगबली की इच्छा, मैंने अपनी वाइफ से कहा, अंजू से, कि शायरी में सुंदरकांड करना चाहते हैं, तो इन्होंने सीधे एवरेस्ट पे चढ़ा दिया, पूरा रामचरितमानस करो, अब शायरी में सुंदरकांड क्या। मैंने कहा ठीक है, सुंदरकांड करते हैं, आगे देखा जाएगा। और इस तरह से इस कृति की मैंने रचना की। इसमें जब मैंने शुरुआत की तो मेरे ये समझ में नहीं आया कि किस तरह से करें, क्योंकि दोहे भी हैं, छंद भी है, सोरठा भी है, श्लोक भी है, बात मुझे सब कहनी है और शायरी के स्वरूप में कहनी है। तो बहुत चिंतन किया तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्लोक का जो भावार्थ है उसको मुक्तक बनाया जाए। हर दोहे को मुक्तक बनाना जरूरी था, क्योंकि 60 दोहे हैं, और सुंदरकांड में आप सभी देखते हैं कि चौपाई है, उसके बाद दोहा है, चौपाई है, दोहा है। तो अगर बीच बीच में हम नंबर दोहे का नहीं डालेंगे तो बात अस्पष्ट रहेगी। तो इसी निष्कर्ष पर मैं पहुंचा कि जितने दोहे हैं सबका मुक्तक बनाएंगे, जितने छंद हैं उनका भी मुक्तक बनाएंगे। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा बहुत आसान है, लेकिन उनका छंद देखिए, चिक्करहि दिग्गज डोल मही गिर लोल सागर खर भरे मन हरस सब गंधर्व सुरमुन नाग किन्नर दुख टरे कटकटाई मरकट बिकट भट बहुकोट कोटिन धा वहीं जयराम प्रबल प्रताप कौशल नाद गुनगन गा वहीं। अब इसका अर्थ अगर आप पूछिए तो कितने लोग बता पाएंगे। तो मेरे भी ये मन में अक्सर आता था कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन अर्थ नहीं हम जानते। तो इसका अनुवाद मैंने शायरी में इस तरह से करने की सोची, और जब मैं पहली चौपाई पर पहुंचा कि जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय दिखाए। अब इसका आप सीधे सीधे अर्थ देखें तो यही अर्थ निकलता है कि जामवंत जी ने जो कहा वो हनुमान जी को अच्छा लगा। लेकिन अब फिर मैंने सोचा कि जामवंत जी ने ऐसा क्या कहा जो हनुमान जी को अच्छा लगा। तो जो लोग रामचरितमानस पूरी पढ़ते हैं वो जानते हैं कि जो कहा हनुमान जी से जामवंत जी ने वो किष्किंधा कांड में है। कहा रीछ पत सुन हनुमाना काचुप साध रहो बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना कमन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लग तब अवतारा सुनता ही भयो पर्वताकारा। तो मेरे ये समझ में आया कि बिना इस बात को शामिल किए इस चौपाई का हम सही भावार्थ नहीं कर पाएंगे। तो उस चौपाई को स्पष्ट करने के लिए मुझे 6 शेर कहने पड़े। वो शेर देखें आप। ये भी सही है, दादा की बात भी सही है, वो शेर सुने भी। और कि जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय दिभाए। इस चौपाई को मैंने 6 शेर में कहा है कि जामवंत ने जब उनसे ये बात कही, जामवंत ने जब उनसे ये बात कही मौन धरे क्यों बैठे हो बजरंगबली। जामवंत ने जब उनसे यह बात कही मौन धरे क्यों बैठे हो बजरंगबली पवन तनय तुम बल में देव पवन जितने बुद्ध ज्ञान संग हो विवेक की निधि जैसे कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। तो काम कौन सा भला जगत में ऐसा है
सिद्ध नहीं जो सुत तुमसे हो सकता है। उठो पवन सुत उठो, रीछपत जब बोले, उठो पवन सुत उठो, रीछपत जब बोले, राम काज करने ही तुम जग में आए। जामवंत से नाम राम का सुनते ही, राम काज करने का बीड़ा मिलते ही, हुए पर्वताकार पवन सुत अति प्रमुदित, और हो गया महाबली का मन हर्ष। तो ये पहली चौपाई का विश्लेषण करने में, व्याख्या करने में मुझे 6 शेर कहने पड़े। उसके बाद आप पढ़ेंगे इसको तो देखेंगे कि प्रायः हर चौपाई के लिए 1 शेर है, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 चौपाई मिलाकर 3 शेर हो गए हों। हर दोहे के लिए 1 शेर है, और 3 जगह छंद आया है, उन छंदों के लिए शेर है। और ये भी भगवान की कृपा हुई कि जो आरती है, जिसको हम आप सुंदरकांड या रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो उसके अंत में आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित से भी की, तो उस आरती का भी मतलब अनुवाद हो गया है कि जय सीतापति, जय नारायण, जय नारायण, जय नारायण, सर्व विदित यश जिनका गुंजित, जय सीता प्रिय, जय नारायण। अब पहला जो उसका है कि गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकाद शेष अनुसारद, बरनी पवन सुत कीरत नीकी, उसका अनुवाद देखें कि गाते ब्रह्मा जी नारद जी, गाते ब्रह्मा जी नारद जी, एवं सुख सनकादि शेष भी, सरस्वती माँ वाल्मीकि जी, शिव अवतारी मारुति नंदन, जय सीता प्रिय, जय नारायण, जय नारायण, जय नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। पुनः मैं आभारी हूँ चेतना साहित्य परिषद का, आदरणीय सर्वेश जी का, प्रमोद जी का, पंडित आदित्य द्विवेदी जी का, सभी का हर प्रकार से सहयोग है। पंडित अशोक अवस्थी जी, सभी का सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग यहाँ आए, इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद।